आज हम लोग कबीरदास के बारे में जानेंगे। कबीरदास का साहित्यिक परिचय जानेंगे। कबीरदास जो कि आपका भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के आपका ज्ञानेश्वरी निगुण शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। तो कबीरदास के बारे में स्टार्ट करते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास और निधन 1518 ईस्वी के आसपास हुआ था। जिससे कि 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म बनारस में हुआ था। बनारस भी ऑप्शन में रहेगा तो भी सही है, यदि बनारस नहीं रहेगा काशी रहेगा तो भी सही है। और बनारस को आपको आजकल वाराणसी नाम से जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बनारस में 1398 ईस्वी को हुआ था और उनका निधन 1518 ईस्वी में आपका मगहर, जो मगहर आपका उत्तर प्रदेश में ही है, मगहर में हुआ था। यानी जन्म 1398 उत्तर प्रदेश बनारस या काशी बनारस, निधन 1518 मगहर में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध कृतियां है आपका विजक, जो पद है रमणी और साखी के रूप में विभक्त है। विजक जो पद रमणी और साखी के रूप में विभक्त है और इसका संग्रह आपका उसका शिष्य धर्मदास ने किया था। तो टॉपिक है आपका कबीर का लालन पालन नीरू और नीमा नामक मुसलमान दंपति ने किया। इसी कहा जाता है कि कबीर का जन्म आपका एक ब्राह्मण, जो विधवा ब्राह्मणी थी, उसके गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के कारण उन्हें बनारस का एक तालाब के सामने फेंक दिया गया था। उस समय आपका नीरू और नीमा नामक मुसलमान दंपति उनको घर ले गए और उनका पालन पोषण किया। कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब मैंने कभी कागज छुए नहीं है और कलम भी अपने हाथ में नहीं रखे हैं। यानी कि अपने आप को एक प्रकार से ज्ञानी नहीं मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को मानते हैं कि वह वाणी के डिटेक्टर है। जो कबीर अपना भाषा को साधु कड़ी भाषा कबीर की भाषा को मानते हैं। यानी जो साधु अकड़ के बोली, साधु कड़ी, सब भाषा का मिश्रण। कबीर भक्ति काल के, जो कबीर है आपका भक्ति काल के ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी में भी आपका आता है। ज्ञानेश्वरी के निगुण शाखा के प्रवर्तक कवि है। कबीर आपका कबीर को राम नाम लेते हैं, लेकिन वह दशरथ पुत्र भगवान श्री राम नहीं है, इसीलिए उसे ज्ञानेश्वरी निगुण शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके दीक्षा गुरु वैष्णव भक्त रामानंद है। कबीर को हिंदू मानते हैं कि उनका जो दीक्षा गुरु है वैष्णव भक्त रामानंद है। रामानंद को हिंदू मानते हैं उनका दीक्षा गुरु। कबीर सात्विक जीवन के समर्थक और शुद्ध सत्य के पुजारी थे। कबीर सात्विक जीवन के समर्थक और शुद्ध सत्य के पुजारी थे। वह सत्य पर विश्वास करते हैं। आडंबरहीन जीवन जीने में उन्हें पूरा विश्वास था। कबीर राम को अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार किया। राम को अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वह भगवान श्री राम नहीं। यानी कि हम लोग दशरथ पुत्र श्री राम को भगवान मानते हैं, वह राम नहीं, वह निगुण राम है। व्यक्ति के जीवन की अंतिम आकांक्षा परमात्मा से साक्षात्कार की होती है। यह कबीर की है। हिंदी साहित्य में कबीर के समान दूसरा कोई अकड़ कवि नहीं है। यह आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर के जन्म स्थान के बारे में 4 गांव या नगर प्रचलित है। जैसे 4 गांव और नगर प्रचलित है, जिसमें मगहर में आपका मृत्यु हुआ था। बेलेहारा भी कह सकते हैं जन्म में, मिथिला भी और काशी भी, यह चारों प्रचलित है ज्यादातर। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा बहुमत मिला है आपका काशी। काशी को आप बनारस भी बोल सकते हैं। काशी बनारस, काशी विश्वनाथ भगवान। विद्वानों का मानना है कि कबीर की 2 पत्नियां थी। जो विद्वान है
मानते हैं कि कबीर की 2 पत्नियां थी, एक का नाम लोई और दूसरा का रामजनिया या धनिया था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग है, साखी, सबात, रेमिनी। जो बीजक है उसको संग्रह किसने किया था? उसका जो कबीर का शिष्य कह सकते हैं, उसका नाम है धर्मदास। धर्मदास ने किया था। कबीर के सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है। जो साखी है उसमें कबीर का जो सांप्रदायिक शिक्षा का उद्देश्य उसके भीतर है। रेमेनी और सबद गाने के पद है। जो रेमेनी और सबद है गाने के पद है। कबीर परिचय के लेखन अनंत दास है। कबीर 1941 में लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। कबीर काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चेतनाएं से यह स्पष्ट है कि यह रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। हिंदू लोग मानते हैं कि रामानंद इनके शिष्य हैं। प्रसिद्ध है कि अंत में वे काशी छोड़कर मगहर चले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के लिए आपका मगहर उनका फेमस है। कबीर ने रहस्यमय भूति को एक सामान्य दुल्हन के माध्यम से व्यक्त किया है। दुल्हन, गवाहू, मंगलाचार और जायसी आदि रहस्यवादी कवियों ने विशिष्ट नाम एक नायिका के प्रतीकों के माध्यम से अपनी प्रेम पद्धति का प्रकाशन किया है। वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे। वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर हिंदू के आडंबरों में भी कहे हैं और मुसलमान को में भी कहे हैं। मुसलमान में भी अपना मत दिए हैं कि मुसलमान दिन को रोजा रखता है और रात को हनन है गाय। एक से एक अपने हिंदू और मुसलमान को उन्होंने कहा है। उनकी भाषा सादुक्कड़ी थी। देखिए, कबीर की भाषा आपका सादुक्कड़ी है। जो सादुक्कड़ी है कबीर का भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी के डिटेक्टर कहा है। यह प्रश्न आता है कि वाणी के डिटेक्टर किसे कहा गया है? कबीरदास को। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर के आराध्य देव निगुण ब्रह्मा राम है। उनके जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख में हुआ था, और जिस समय जन्म हुआ उसके बाद आपका लहरतारा नाम का एक तालाब है काशी में, लहरतारा, वहां ले जाके उसका माँ उससे रख दिया था, जिसमें नीलू और नीमा नाम का 2 दंपति, मुस्लिम दंपति उसे अपना घर ले गए और वहां हम लोग सूत काटते थे। जुल्हा भी कहीं कहीं लिखा जाता है। नीलू और नीमा नामक 2 जुल्हा, मतलब जो धागा काट के आपका कपड़ा बनाते थे, उसे कहा जाता है। यह भक्तिकाल के कवि है। कबीर आपका भक्तिकाल के कवि है। कबीर जिस काव्य के अंतर्गत आते हैं उसे निगुणवादी काव्य धारा कहते हैं। कबीर के संत में पूर्णता, अद्वैतवाद, संत और योग साधना से प्रभावित काव्य माने जाते हैं। कबीर के एक पुत्री का नाम कवाल और कवाली था। पुत्र और पुत्री का नाम कवाल और कवाली था कबीर के। तो ये थे आपका कबीर दास के बारे में संक्षेप में परिचय, जो कि आपको हिंदी साहित्य में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है कबीर दास। और कबीर दास ज़्यादातर आपका हिंदी साहित्य में पूछे जाने वाला प्रश्न आते हैं कि इसमें ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कबीर को वाणी के डिटेक्टर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के भाषा कौन है? सादुक्कड़ी। यह कबीर कौन शाखा में आते हैं? भक्ति काल के ज्ञानश्री शाखा में आते हैं। कबीर के मुख्य ग्रंथ क्या है? बीजक, साखी, सबत और रामायणी 3 भाग में है। साखी, सबत और रामायणी बीजक को 3 भाग में बांटा गया है। जो बीजक बोल सकते हैं
कबीर का जन्म 1398 बनारस या काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1518 मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह प्रश्न इसमें आ सकता है कबीरदास के बारे में। और कबीरदास के ज़्यादातर संग्रह को आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने कबीरदास के बारे में रिसर्च करते हैं। कबीरदास के बारे में इस प्रकार से इसी टाइप से सवाल आते हैं। ज़्यादातर सवाल तो कबीरदास के बीजक से ही आते हैं। तो यह रहा कबीरदास के बारे में आपका संक्षिप्त ज्ञान कह सकते हैं। ऐसे तो संक्षेप से ज़्यादा ही है।